हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव इंस्टीट्यूट। डीजीएफटी का नोटिफिकेशन आया है जिसके हिसाब से सभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होल्डर्स जो है उनको अपना आईसी एवरी ईयर अप्रैल से जून के बीच में अपडेट करना पड़ेगा। वेदर उसमें कोई चेंजेस है कि नहीं है, आपको आपका आईसी जो है वो अपडेट करना मैंडेटरी कर दिया है। तो आज हम एक सिंपल सा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे हाउ टू अपडेट आईसी। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप अपने ऑफिस में बैठ के ही कर सकते हैं। आपको जाना है dgft.gov.in वेबसाइट पर। वहाँ पे आप जाओगे तो ऐसा आपको होम पेज देखने को मिलेगा जिसमें आपको डायरेक्टली लॉगिन पे जाना है। लॉगिन स्क्रीन पे जाओगे तो आपको ऐसा एक स्क्रीन मिलेगा जिसमें जो भी आईसी निकलने के टाइम आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड सेट किया था वही पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। वंस आपका लॉगिन हो जाएगा तो ऐसा आपको कुछ स्क्रीन देखने को मिलेगा। ये स्क्रीन पे आपको जाना है अपडेट और मॉडिफाई आईसी में। यहाँ पे आप जैसे जाओगे तो आपके पास ऐसा स्क्रीन आ जाएगा। यदि आपने ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन किया है जिसका ड्राफ्ट कॉपी अवेलेबल है तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। यदि नहीं है तो प्रोसेस विद एक्जिस्टिंग एप्लीकेशन की जगह पे आपको आएगा स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन। तो आपको जाना है स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन में। एक बार यहाँ पे गए तो नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगा वो आपका जो फर्म का जो भी डिटेल्स प्रीवियसली आईसी इश्यू के टाइम दिया गया होगा वो सब डिस्प्ले हो जाएगा। यदि आप में उसको कुछ चेंजेस है, एड्रेस में मॉडिफिकेशन है और कुछ चेंजेस है तो आप कर सकते हैं। यदि कुछ नहीं है तो सिर्फ आपको नेक्स्ट होते जाना है। सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन जो आता है बॉटम राइट कॉर्नर पे, वहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है। नेक्स्ट आपका आएगा फर्म एड्रेस डिटेल्स, जहाँ पे आप एड्रेस डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है वो ब्रांच डिटेल्स। यदि आपने कोई नई ऑफिस स्टार्ट की है, नया ब्रांच स्टार्ट किया है तो उसका भी डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक बार इतना होने के बाद नेक्स्ट वो जाएगा प्रोप्राइटर पार्टनर और डायरेक्टर डिटेल्स में, जिसमें ऑलरेडी सभी डिटेल्स अवेलेबल होगी। यदि उसमें कुछ चेंजेस है तो आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप सेव एंड नेक्स्ट में जाओगे तो आपका आएगा बैंक इंफॉर्मेशन। बैंक इंफॉर्मेशन में आपका जो भी अकाउंट लिंक है आईसी के साथ उसका डिटेल्स ऑलरेडी होगा। यदि उसमें कोई चेंजेस है तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप मल्टीपल अकाउंट आईसी के साथ लिंक कर सकते हैं, लेकिन एक प्राइमरी अकाउंट आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट देते ही हम आएंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे जहाँ पे अदर डिटेल्स, जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स एंड अदर्स, उसमें कुछ आपको सेक्टर्स के लिए स्पेसिफिक डिटेल्स मांगी जाएगी जो ऑलरेडी आपके आईसी में अवेलेबल होगी। डायरेक्टली आप नेक्स्ट पे जाओगे तो डिक्लेरेशन का प्रोसेस आ जाएगा। कुछ मैंडेटरी जो डिक्लेरेशन आपको करने होते हैं उसका, इसमें आपको जो बॉक्स है उसको टिक मार्क करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट देना है। सेव एंड नेक्स्ट देने पे आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, आधार ई साइन एंड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कब कौन सा ऑप्शन यूज करना है? जब भी आइदर आप प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या अदर कोई कंपनी है जिसमें आपका आधार कार्ड में और आपके पैन कार्ड में आपका नेम जो है वो मैच हो रहा है एज इट इज, फर्स्ट सरनेम देन फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों में सेम होना चाहिए। दोनों में फर्स्ट नेम यदि फर्स्ट है तो दोनों में वही आना चाहिए। तब आधार ई साइन करके आप कर सकते हैं। आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर होगा वहाँ से ओटीपी वेरिफिकेशन करके आप आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसमें क्लास 2 एंड क्लास 3 सर्टिफिकेट्स लगते हैं। फर्स्ट आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके ई मुद्रा में रजिस्टर करना होगा। देन आप यहाँ पे आके डीजीएफटी में इश्यू करवा सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। एक बार इसको प्रोसेस कर दिया तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें ऐसा देखने को मिला कि ये जो पूरा प्रोसेस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कोड अपडेट करने का वो बहुत ही आसान है और आप आपके ऑफिस पे ही बैठे बैठे कर सकते हैं। थैंक यू।